हेलो, सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेड यहाँ गणित इंजीनियरिंग में है और हम यहाँ एक और संख्यात्मक प्रश्न पूछने जा रहे हैं। हम यहाँ डेटा के सेट के न्यूटन इंटरपोलिंग पॉली को हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में हमें x मानों का एक सेट दिया गया है और y मान है, लेकिन वे आपको एक फंक्शन भी दे सकते हैं बजाय y मानों के। आपको x मानों को प्लग इन करके x मानों का f प्राप्त करना होगा। इस प्रश्न में हमें यहाँ केवल y मान देते हैं और हमें उनके लिए समाधान नहीं करना है। तो यह अच्छा है। और न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉली अनिवार्य रूप से एक ऐसा फंक्शन खोज रहे हैं जो मूल रूप से इसके लिए उपयुक्त हो। हाँ, बहुपद घात n या जो भी हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितने बिंदु हैं जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा पर फिट बैठते हैं। इसलिए हम अनिवार्य रूप से डेटा के एक सेट में फिट होने के लिए एक बहुपद खोज रहे हैं और हम इसे यहाँ इस तालिका का उपयोग करके करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ गया हूं, मैंने तालिका लिख ली है और हम ऐसा करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 डेटा बिंदु हैं। हमें विभाजित मतभेदों की हमारी तालिका में 3 कॉलम करने होंगे। तो प्रश्न पूछता है, विभाजित मतभेदों की एक तालिका का उपयोग करके न्यूटन इंटरपोलिंग को पॉली कहना चाहिए। डेटा के लिए क्षमा करें, सरलीकरण मत करो। ठीक है, तो हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम पहले तालिका बनाएंगे और फिर मैं नई इंटरपोलिंग पॉली के लिए सूत्र लिखूंगा और फिर हम करेंगे खाली स्थान भरें। विभाजित मतभेदों की तालिका के तहत करने की पहली कदम है कि हमें अपने x और y मानों की कॉपी करनी होगी। तो मैं x मान को यहां तालिका के बाईं ओर रखना पसंद करता हूं और फिर अगला कॉलम हमारे x मानों का f होगा। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं और आपको कुछ जगह दे रहे हैं लंबवत, क्योंकि आपको कुछ छोटी गणनाएं लिखने की जरूरत है और आपके पास जगह खत्म हो सकती है। इसीलिए मैं यहां अपने आप को थोड़ी और जगह देने जा रहा हूं। तो हमारे पास ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 10 और 2 हैं और x के f के लिए हमारे पास नकारात्मक 2, 6, 1 और 3 है। उत्तम। तो यह पहला कदम है। तो सूत्र यहां पहले अंतर खोजने के लिए और मैं बस इन्हें यहां लेबल करने जा रहा हूं। तो आपके पास x1, x2, x3 और x4 है और यह f1, f2, f3 और f4 होगा। तो यह f2 माइनस f1 होने जा रहा है और मैं इसे केवल f2 माइनस f1 ओवर x2 माइनस x1 लिखूंगा। तो ये हमारी तालिका में पहला विभाजित अंतर इनपुट होने जा रहा है और ये बराबर होने वाला है, मैं इसे आपके लिए लिखूंगा। तो हमारे पास 6 माइनस माइनस 2 ओवर माइनस 1 माइनस माइनस 5 है। तो ये नकारात्मक 1 प्लस 5 से 6 प्लस 2 होने जा रहा है और वह 2 के बराबर है। और हम यहां प्रत्येक प्रविष्टि के लिए ऐसा करना जारी रखेंगे। ठीक है, तो अगला एक माइनस 6 ओवर 0 माइनस माइनस 1 होने वाला है और वह मूलतः नकारात्मक 5 के बराबर होगा। और हम यहां क्या कर सकते हैं, हम बस यहां ये रेखाएं खींचना शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि एसआईसी में उनका क्या मतलब है। ठीक है, और फिर अगला इनपुट 3 माइनस 1 बटा 2 माइनस 0 होने वाला है और वह 2 बटे 2 के बराबर है जो 1 है। अच्छा शीतल। तो हमने विभाजित मतभेदों की हमारी तालिका में पहला कॉलम भर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और उन रेखाओं को फिर से खींचते हैं। अच्छा है। तो प्रत्येक प्रकार से इनपुट हम इस तरह एक रेखा खींचने जा रहे हैं। ठीक है, उत्तम। तो अब यहीं पर ये रेखाएं जो हमने खींची हैं चलन में आती हैं। तो दूसरे कॉलम के लिए भिन्न का अंश वही होगा f2 घटा f1। शीर्ष कभी नहीं बदलता, ये सदैव ये 1 घटा हुआ होता है या ये 1 घटा हुआ होता है। तो हमारे पास ऋणात्मक 5 घटा 2 है। तो इसमें अंतर नीचे के लिए है, x के लिए माइनस x 2 माइनस x 1। हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम यहां इस लाइन का अनुसरण करने जा रहे हैं और यह हमें ले जाएगी और हम हमेशा नीचे जाएंगे। हम लाइन के लिए जितना संभव हो उतना नीचे जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं और हम उस पार जाने वाले हैं और फिर हम इस लाइन को नीचे ले जाने वाले हैं और हम उस पार जाने वाले हैं और वह हमारा x2 होगा। ठीक है, तो वह 0 होने वाला है और फिर हम यहां लाइन लेने जा रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं और फिर ऊपर। ठीक है, तो हम रेखाओं के साथ ऊपर बढ़ते रहेंगे और यह हमें नकारात्मक 5 की ओर ले जाएगा और वह वहां 0 से नीचे होगा। ठीक है, तो हम 0 0 0 5 होने जा रहे हैं और वह प्लस होने जा रहा है और इससे हमें 5 पर 7 का ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, ठंडा। तो आइए अगली प्रविष्टि के लिए बिल्कुल वही काम करें। तो हमारे पास f के लिए एक माइनस माइनस 5 है, ये वही बात है।
आइए यहां दी गई पंक्तियों का अनुसरण करें। ठीक है, तो हम नीचे नीचे जाते हैं और ये हमें एक x2 मान देगा। मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं 2 का। यह हमारी पहली प्रविष्टि माइनस है और फिर आइए पंक्तियों को ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो हम यहां ऊपर जाते हैं और हम नकारात्मक 1 पर पहुंचने वाले हैं और यह 6/3 के बराबर होगा, जो कि 2 है। मुझे थोड़े चित्र बनाने दीजिए। अभी अभी। इन्हें यहां अलग करने की तरह। बिल्कुल ठीक, उत्तम और अच्छा। हमारे पास आगे क्या है? हमारे पास यहां अंतिम प्रविष्टि है ना? क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास केवल 2 पद बचे हैं। अच्छा, इसलिए हम तीसरे कॉलम में केवल 1 पद के साथ समाप्त होने जा रहे हैं और वह हमारी तालिका का अंत होगा। तो चलिए अंश गणक से शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास 2 माइनस माइनस 7/5 है और यह सब विभाजित होने जा रहा है। और चलो बस पंक्तियों का पालन करें। ठीक है, तो हम बिल्कुल नीचे तक जा रहे हैं। हमारे पास 2 माइनस हैं और फिर लाइनों का पालन करें। यह हमें शीर्ष 0 से 0.5 तक ले जाएगा और यह 17/35 के बराबर होगा। उत्तम। शीतल। तो हमारे पास यहां क्या है? हमने अपनी तालिका बनाई, हमारे पास ये सभी मूल्य हैं। हम उनके साथ क्या करते हैं? और यह एक अच्छा प्रश्न है। हम पहला मान लेने जा रहे हैं और मैं आगे बढ़ता हूं और न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉली के लिए सूत्र लिखकर शुरुआत करता हूं। ठीक है, तो F3 x के लिए सूत्र और इसके नीचे मैं बस सूत्र के लिए सामान्य रूप लिखने जा रहा हूं। लेकिन चूंकि हमारे पास 3 पद हैं, ठीक है, वह B1 प्लस B2 होगा। x माइनस x1 प्लस B3, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस B4, x1, और मैं इसे अभी यहीं नीचे लाऊंगा। x माइनस x2, x माइनस x3। ठीक है, अब ठंडे हो जाओ। तो यह है फॉर्मूला। ठीक है, अब जब हमारे पास वह है तो उसे भरने के लिए हमें अपनी विभाजित अंतर तालिका का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। और B1 क्या है? B2, B3 और B4। ठीक है, तो B1 यहां है। यह x मान का पहला f है। ठीक है, तो यह बराबर होने वाला है, हम कहेंगे यह B1 के बराबर है। तो प्रत्येक कॉलम की पहली प्रविष्टि में मूल्य अंतर की हमारी तालिका में अगला मान हमारा B मान होगा। ठीक है, ठीक है। अतः यहां यह मान B2 के बराबर है, यहां यह मान B3 के बराबर है और यहां यह मान हमारा B4 है। ठीक है, तो अब हमें केवल x1, x2, x3 में मान प्लग करना है। वे संदर्भित हैं और हम उन्हें प्रारंभ में लेबल करते हैं। वे यहां तालिका में मान हैं। और हां, बस इतना ही। हमें बस यह फार्मूला भरना है। ठीक है, तो F3 B1 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास नकारात्मक 2 प्लस है, B2 x माइनस होने जा रहा है और हमारा x1 यहां कहां है? हमारा x1 माइनस 5 है। तो हम यहां सिर्फ x माइनस माइनस 5 कहेंगे। ठीक है, हमारे पास B3 है जो नकारात्मक 7/5 है। x यहां भी वही शब्द होगा, है ना? माइनस माइनस 5। और फिर हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस x2 है। x2 नकारात्मक है। और अंततः हमारे पास यह सूत्र है और यह सूत्र थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए बेझिझक इसे अगली पंक्ति में लिख दें। और फिर हमारे पास हमारा B4 मान है। ठीक है, तो B4 17 प्लस 17/35 है और फिर हम इसे फिर से लिखने जा रहे हैं। x माइनस x1, x माइनस माइनस 1 और फिर हमारे पास x माइनस x3 है। x3 बस 0 है, तो वह बस x होने जा रहा है और बस इतना ही। प्रश्न हमसे सरलीकरण न करने के लिए कहता है। उत्तर में इसे सरल न करें जब तक कि आपके प्रोफेसर द्वारा स्पष्ट रूप से न कहा जाए, क्योंकि वे यही नहीं चाहते हैं। वे केवल सामान्य रूप में उत्तर चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं बस चित्र बनाने जा रहा था, यहां सामान्य रूप के लिए सूत्र लिख रहा था, जो मैं अब करूंगा। तो ये है ओमेफन 0 से 1। इसलिए यदि आपको, मुझे नहीं पता, अधिक डेटा बिंदु दिए गए हैं, तो आपको बस यहां इस सूत्र का पालन करने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि आपके पास यह है, लेकिन मैं इसे अभी लिखूंगा।
तो यहां एक सामान्य सूत्र है जिसे आपको ध्यान से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन क्या यही उत्तर है? ठीक है, ठीक वहीं नीचे। ठीक है, तो यह यहां वह शब्द है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। यह इस डेटा के लिए न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉली है, जो हमें यहां दिया गया है, और हमने इसे विभाजित मतभेदों की तालिका का उपयोग करके हल किया। देखने के लिए धन्यवाद।